इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत सारा धन हो, दौलत हो, महंगी गाड़ियाँ हों, बंगले और महंगे कपड़े हों। यह सपना सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो लोग मेहनत नहीं करते, वे लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो फ्यूचर में आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमा पाएंगे। और यहीं से हमारी गलत शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी में भी हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं, ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धीरूभाई अंबानी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी मनी मैनेजमेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट को समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। राम के पिता और चाचा दो भाई थे। राम के पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे लेकिन गरीब थे, लेकिन इसके विपरीत राम के चाचा काफ़ी अमीर थे, जबकि उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। राम के पिताजी और चाचा जी दोनों ने ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की थी, लेकिन पैसों को लेकर के दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। दोनों की परिस्थितियाँ एक जैसी थी, वे दोनों एक ही परिस्थिति में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की वजह से एक व्यक्ति बहुत अमीर था और एक दूसरा व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग नहीं था। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति की सोच उसको गरीब और अमीर कैसे बनाती है। पॉइंट नंबर 1, सोच। राम के पिता का मानना था कि वह कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते, जबकि राम के चाचा जी इस बात से चिढ़ते थे। राम के चाचा राम को समझाते थे कि तुम किसी भी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। राम के पिता की सोच नकारात्मक थी, वहीं पर राम के चाचा की सोच प्रश्नवाचक थी। दोस्तों, नकारात्मक सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किसी भी वस्तु को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, वह कोई काम नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग वहीं पर काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है, तो उसका दिमाग उसके लिए काम करना शुरू करता है और दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव होगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ला करके देगा, जिसको आप भविष्य में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमारी सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा प्रश्नवाचक होनी चाहिए कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी सोच ऐसी रहेगी तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जोखिम यानी रिस्क। दोस्तों, एक फिल्मी कहावत है कि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। राम के पिता का मानना था कि उनको कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ और सेफ और सिक्योर जॉब करो और ज़िंदगी को आराम से काटो। दोस्तों, यह बात कड़वी है मगर सच्ची है कि नौकरी कभी आपको भूखों नहीं मरने देती, लेकिन कभी भी आपको अमीर नहीं बनने देती। तो दोस्तों, राम के पिता की सोच थी कि सिक्योर जॉब प्राप्त करो और ज़िंदगी आराम से काटो, लेकिन राम के चाचा जी राम को सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ, ना कि दूसरों के लिए काम करो। जबकि राम के पिता की सोच थी कि दूसरों के लिए काम करो और पैसा कमाओ, जबकि राम के चाचा मानते थे कि दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। और वो रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा जोखिम लेना नुकसानदायक है, क्योंकि ज़्यादा जोखिम आपको नुकसान करवा सकता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई समस्या नहीं है। पॉइंट नंबर 3, संपत्ति और दायित्व में अंतर समझना। यानी आपकी प्रॉपर्टी कौन सी और आपकी लायबिलिटी कौन सी, इन दोनों में आपको अंतर जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें हमारी प्रॉपर्टी और लायबिलिटी में अंतर अवश्य पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब धन की वृद्धि से होता है
और लायबिलिटी का मतलब पैसों की खर्च से होता है, कमी से होता है। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्ति खरीदें, यानी प्रॉपर्टी खरीदें, जैसे ज़मीन, बॉन्ड, शेयर एक्सेट्रा। लेकिन यदि हम गरीब ही रहना चाहते हैं तो अपना दायित्व यानी लायबिलिटी खरीदें, जैसे लोन पर लिया गया फर्नीचर, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, यह खरीदें। यानी दोस्तों, जिस चीज़ को खरीदने से हमें कोई इनकम जनरेट होती है वो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जिस चीज़ को खरीदने से हमें किसी भी तरह की इनकम नहीं होती है वो हमारी लायबिलिटी है। वो हमारे पैसों को हमारी जेब से निकालेगी, जबकि प्रॉपर्टी हमारी जेब में पैसे डालती है। इस अंतर को हमने जितना जल्दी समझ लिया तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी भी पैसा खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करते हैं, तब खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, तब बचे हुए पैसे को कहीं सेव या इन्वेस्ट करते हैं। बस यही अंतर हमें अमीर और गरीब बनाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि सबसे पहले खुद को पेमेंट करिए। राम के पिता ने राम को कभी यह बात नहीं बताई कि हमें पैसा कैसे बचाना चाहिए, जबकि राम के चाचा ने उसके लिए यह बात हमेशा रोबोट की तरह सिखाई कि सबसे पहले आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए अवश्य रखें। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद में अगर चौथी सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है तो वो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, अपने लिए, खुद के लिए पैसा अवश्य बचाएं और उस पैसे को अपनी प्रॉपर्टी यानी इन्वेस्टमेंट में लगाएं, जिससे आपके लिए एक इनकम का सोर्स अवश्य बन सके। पांचवा और महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों, गलतियों से सीखें। राम के पिताजी और चाचा जी दोनों ने एक बात उसे समझाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन दोबारा उस गलती की पुनरावृत्ति कभी ना करें, क्योंकि गलती पर गलती करना इंसान का काम नहीं होता। एक बार गलती करना इंसान का काम होता है, लेकिन बार बार गलती करना किसी मूर्ख व्यक्ति का काम होता है। इसलिए पिछली गलतियों से सबक लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और दोबारा ऐसी गलती ना करें। छठा और महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों, पैसों के लिए काम करें। दोस्तों, राम के पिता हमेशा उसे पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे, जबकि राम के चाचा का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। दोस्तों, यही एक अंतर होता है जो हमें अमीर और गरीब बनाता है। एक गरीब व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है और उसके बदले में पैसे पाता है, और एक अमीर व्यक्ति दूसरों से काम करवाता है और उसके बदले में उसे पैसे देता है। यानी एक अमीर व्यक्ति पैसों से काम करवाता है और एक गरीब व्यक्ति पैसों के लिए काम करता है। बस यही सोच हमें अमीर और गरीब बनाती है। सातवां और महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों, मौके को पहचान करना चाहिए। यदि आप सही मौके की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक आदमी एक सड़क के पास से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था, हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था। वह आदमी बिना घबराए हुए मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, तो उसने एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लिया। कुछ दिनों बाद मंदी का दौर खत्म हुआ और उस घर को उसने दुगनी कीमत पर बेच दिया। यानी उसने मौके का सही फायदा उठाया। दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो हमें समय की पहचान अवश्य आनी चाहिए। अधिकतर हम सब लोग इसी चीज़ को पहचानने में पीछे रह जाते हैं और ऐसे समय पर हम रिस्क लेने से पीछे हट जाते हैं। तो हमें कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने में नहीं पीछे हटना चाहिए और समय को पहचानते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आठवां स्टेप है दोस्तों, पैसे को सहेजने की समझ होनी चाहिए। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अलमारी या गुल्लक में पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का मतलब है अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से, जिससे कि आय होती रहे, इनकम होती रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट ना किया जाए जिससे कोई इनकम ना हो। तो दोस्तों, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उन पैसों को आप कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो से अगर आपको कोई सीख मिली हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, पैसे बचाने के इन 8 बेसिक फॉर्मूलों को अपनी ज़िंदगी में अवश्य फॉलो कीजिएगा। हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद दोस्तों।